हम्म तो एओडी के साथ तुम्हारा क्या फिनिश हुआ है, कौन सा सेक्शन फिनिश हुआ है, सेक्शन? डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश हुआ है बच्चों। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ा तुमने सबसे पहले? Combination functions, फिर लिमिट, limits, फिर continuity, कंटिन्यूटी एंड differentiability, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एमओडी। एमओडी, और फिर AOD. एओडी। अब इंटीग्रल कैलकुलस चालू हो रहा है, जिसका पहला चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। भले ही तुम दोनों को सेम चैप्टर मान सकते हो क्योंकि काफी बुक्स में सेम होता है, बट हम तो अलग अलग पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ेंगे बताओ? Application of integral. हाँ हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, बट उनका नाम यूं ऐसा नहीं है, एओआई नहीं है उसका। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व। क्या बोलते हैं? Differential equation and area under curve. तो ये दोनों तो चुनने मुन्ने चैप्टर है, मतलब ये 2 लेक्चर, ये 2-3 लेक्चर ऐसे ही कुछ है, बट ये दोनों बड़े हैं। Got it? यस सर। तो हेडिंग डाल सकते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, Recording in progress. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? न्यूटन और लेबनिज दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट व्हाट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज जस्ट व्हाट, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब हमें पता है कि भाई देखना इधर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है कितना, 3x²। यस सर। अगर मैं इंटीग्रल ऑफ 3x² पूछूं तो उसका आंसर क्या है बच्चों? X cube plus C. प्लस सी। एक्स क्यूब। करेक्ट, यहाँ तक तो पहले एक बार तो तुम्हें बेटर पता है, आई नो यू नो बेटर, बट मैं बोल सकता हूँ देखो बच्चों कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² है, सो तो एक्चुअली एक्स क्यूब प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन 3x² है। ऑल ऑफ यू एग्री करो? यस यस सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² तो एक्स क्यूब भी होना चाहिए, बट एक्स क्यूब प्लस 2 भी होना चाहिए। करेक्ट ना? यस सर। यस सर। तो इसलिए उन सबको इन्वॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट डाल देते हैं +c, जिसको Yes, c को sir. बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये सब फैमिली ऑफ कर्व्स है, एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट, ये वाली फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसके सबके डिफरेंशिएशन से आई विल गेट व्हाट, 3x²। करेक्ट और नॉट? यस सर। तो इसलिए इसका कुछ नाम दे देना चाहिए, तो इसको हम नाम दे देते हैं प्रिमिटिव, मतलब ये यूज नहीं आता बट कभी कभी पूछ लेते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। यस सर। प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, मतलब अगर जैसे हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलूं, x इज Yes. व्हाट, x² / 2 + c, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रिमिटिव। यस व्हाट इज सर। द प्रिमिटिव ऑफ x, इंटीग्रेशन x? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? x² / 2। x² / 2 प्लस। नहीं, प्लस c नहीं, सिर्फ x² / 2 को प्रिमिटिव बोलते हैं। क्लियर? यस सर। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx का आंसर कैपिटल f(x) + c है, देन डेफिनेटली डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल F क्या होगा एवरीवन? f of x. Small f(x), and capital F(x) is called as Antiderivative of primitive. antiderivative of primitive। कॉपी करो यहाँ तक। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज यहीं से आएंगे हमारे। क्लियर है? कैसे Yes, आएंगे? sir. हम ऐसा सोचेंगे किसके डिफरेंशिएशन से वो आता है, ऐसा कुछ? यस। अब शॉर्ट में लिखो, ऊपर वाला एग्जांपल तो यूं ही समझा दिया, तुम्हें जैसा लिखना हो शॉर्ट में लिखो फटाफट। सॉरी। डन सर। Yes, sir. Done. सॉरी। ओके, आई होप सबका हो गया। नोट 1,
रेडी ना? Yes, sir. इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं? Integrate. इंटीग्रेंड। ओके। एक्स को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब नोट क्या लिख रहा हूँ देखो। इफ, चलो यहाँ मैं लिखा रहा हूँ, जल्दी से डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो भाई, ये पॉइंट लिख लो, फिर फटाफट लिखो। रेडी? आ जाओ Yes, यहाँ sir. पे, लेट मी नो जब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। Done, sir. First point. ओके। इफ कैसा लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रेंड, या if integrand is a derivative, if integrand is a derivative, क्यों? क्योंकि तुम सबको पता है d कैपिटल F is equals to small f of x ना everyone? Yes, sir. So if integrand, that is this, is a derivative of a simpler function, मतलब सिंपल चीज है, then only we can evaluate, then only we can evaluate integral f of x dx. Else there are several integrals which cannot be manually integrable. There are many non-integrable functions manually. भले ही उनको कंप्यूटर्स के थ्रू थोड़ा कर सकते हो, रिकर्शन के थ्रू, बट हम नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली ना, लिमिटेशन होगी ना हमें सोचने के लिए। Yes, sir. बस एक पेज की थ्योरी है, उसके बाद डायरेक्टली हम फॉर्मूलाज में आ रहे हैं, थोड़ा सा बस समझ लें, नथिंग एल्स। Yes, sir. जस्ट बी पेशेंट। अब इसको Sir. सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, आई होप कॉपी हो गया। Yes, sir. सो ये सिंपल बोल रहा है कि देखो इंटीग्रल, जैसे कि क्या है, इंटीग्रल cos x dx, वो सबको पता है sin x होता है, हाँ है ना? Yes, जैसा sir. ना कुछ, Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये स्मॉल है, f है, तो ये कैपिटल F ऑफ x है। क्यों तुम्हें इंटीग्रल cos x का आंसर आता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि एक ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x। Minus sign. तो वो तुम सोच sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है बच्चे। सो देयरफॉर कैन आई से इट इज अ सिंपल इनफ फंक्शन, इसलिए सोच पाते हैं ना एवरीवन? Yes, हाँ है Yes, ना? sir. बट अगर मैं दे दूं ऐसा sin x बाय x स्क्वायर या sin x बाय e की पावर x dx, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दूं, या फिर लेट्स से ऐसा दे दूं e की पावर x स्क्वायर, ये बेटर है, e की पावर x स्क्वायर dx, तो इट कैन नॉट बी इंटीग्रेबल। तो ऐसा मत सोचना कि हर चीज इंटीग्रेशन दे देंगे तो वो कर सकते हो। सुन रहे हो एवरीवन? इज इट क्लियर? yes, sir. Yes, sir. इसी का भी डिफरेंशिएशन में e की पावर x स्क्वायर नहीं ला पाओगे, तुम सोच लो कितना ही सोचना। बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. तो हर चीज का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। बहुत सारे फॉर्मूलाज हम सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, बट उनके बाद भी देयर विल बी सम इंटीग्रल्स व्हिच आर नॉन इंटीग्रेबल, इसलिए ये लिखा रहा हूँ अभी से। कॉपी कर लो यहाँ तक। बट सर हम पता कैसे करते हैं कि ये नॉन इंटीग्रेबल है? क्योंकि काफ़ी कुछ, जब कोई टफ क्वेश्चन रहेगा तो हमें तो लगेगा कि अब ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो उस समय भगवान से दुआ लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे पाप माफ कर दो और बता दो इस समय। सर लिमिट वाला फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता ना? क्या बोला? लिमिट वाला फंक्शन मतलब? सर अगर डिवीजन में या लिमिट्स में आया तो वो इंटीग्रेबल नहीं होता ना? लिमिट्स मतलब क्या? ये लिमिट्स, ये वाली लिमिट्स? सर लॉग, सॉरी लॉग बोलना था, लॉग फंक्शन।
तो करेक्ट तो ढंग से तो बोल, क्या बोलना चाहता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लिमिट और अब बोल रहा है लॉग। लॉग मतलब क्या, लॉग क्या लिखूं? सर अगर लॉग में फंक्शन आए तो वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ओके, तो धीरे धीरे सीखोगे बच्चे। वो जैसे अभी उसने पूछा तो तुम्हें भी ऑब्वियसली धीरे धीरे सीखते हैं, तभी एक्सपीरियंस के बाद बोल सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। ट्राई करेंगे, बट यस, देयर विल कम अ डाउट कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो सकता है, तो वो दोनों इज अ पॉसिबिलिटी, वो तो हमेशा रहेगा। चलो आगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। नाउ बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डिफरेंशिएशन में प्लस होता है तो हम स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो वैसे ही रूल्स यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट डू यू थिंक, लैम्डा एफ ऑफ एक्स वेयर लैम्डा इज अ स्केलर, तो क्या लैम्डा बाहर आ सकता है क्या? Yes, sir. Yes, हाँ sir. बिल्कुल आ सकता है। इसका प्रूफ क्या होगा? रिवर्स, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है इसमें। बताओ, एग्री करो यस सर। Yes, sir. कि डिफरेंशिएशन में मैं लैम्डा को अंदर बाहर कर सकता हूँ ना, इसलिए इसमें भी अलाउड है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है? एक्स X. प्लस सी। वाई, इसका डिफरेंशिएशन 1 देता है, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन है f प्लस जी डी एक्स, दैट इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g। बिल्कुल करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. वापस रीजन क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर Yes, sir. बच्चों? प्लस हो या माइनस हो बिल्कुल कर सकते हो, बट यहीं पे बता रहा हूं, बट इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी को ऐसे कुछ भी स्प्लिट नहीं करना है, समझ गए? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes. क्यों? डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी में भी ऐसा होता था क्या? एफ ओ इंटू जी में ऐसा आराम से No. डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश इंटू जी डैश होता है क्या आंसर से? नो नहीं सर। ना, वहां पे भी उसका यूवी रूल बोलते हैं ना अपन। यस सर। तो वैसे इसको भी इंटीग्रेशन का यूवी रूल बोलेंगे, जिसका नाम है एक्चुअली क्या? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, जो बाद में सीखेंगे। क्लियर है? अभी नहीं सीख रहे हैं, पर बता रहा हूँ कैसे कर मत देना, ठीक है ना? यस। यस सर। ओके नेक्स्ट, मेरे साथ देखते जाओ, बाद में कॉपी करना। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स, क्या लगता है क्या आंसर हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। F of X. सर एफ हो ऑफ जाएगा। एक्स। बताओ, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एवरीवन। Yes, sir. प्रूव करके बताऊं क्या? नो सर। No, sir. पक्का? यस सर। तो मतलब मजा आएगा प्रूफ, बताओ, मेरी इच्छा हो रही है मतलब। द इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी वेयर डी कैपिटल एफ इज स्मॉल एफ, करेक्ट ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. तो लेफ्ट साइड कितना हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल एफ। इंटीग्रल एफ को मैंने क्या लिखा है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब डिफरेंशिएशन में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, Zero. और इसका डिफरेंशिएशन Small कितना f है of x. एवरीवन? स्मॉल एफ F ऑफ of एक्स। X. एफ ऑफ एक्स। बिल्कुल क्लियर। यस सर। Yes, sir. सिक्स, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन कैसा होता है? जैसे डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, तो क्या होता है? एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होता है ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. और ऐसा बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ लेट्स से 3x है, तो कम से कम लीनियर में तो मानोगे ना, एफ डैश 3x इंटू 3 का डिफरेंशिएशन 3 आता है ऐसा? यस सर। Yes. Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रल Divide हो ऑफ एफ जाएगा. ऑफ, सुन लो, गिवन क्या, हाँ, एक मिनट, गिवन क्या है कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी वेयर डी एफ बाय डी एक्स इज स्मॉल एफ, करेक्ट ना? यस सर। Yes. तो इंटीग्रल एफ ऑफ 3x dx क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। Sir, capital F of x by 3. कैपिटल एफ ऑफ 3x या जो भी होगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। 3 plus 6. सुन रहे हो क्यों? इसका रिवर्स डिफरेंशिएशन ये होगा, एग्री करो, देखो। यस Yes, सर। Sir, but ये सिर्फ linear के लिए होगा ना? हाँ बस लीनियर के लिए, बिल्कुल सही। वो मैं बाद में रिपीट करूंगा, बहुत अच्छी तरह बताऊंगा, फंडे की तरह लिखाऊंगा। बस अंदर लीनियर होना चाहिए तभी डिवाइड करते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. देख लो, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन 1/3 कांस्टेंट एफ डैश 3x इनटू चेन रूल से 3 कैंसिल हुआ, एफ डैश 3x इज दिस वन। कॉपी करो यहाँ तक।
हो गया एवरीवन? नहीं हुआ होगा। फटाफट करो चलो। डन। अब तो हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों अब इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में it will be like trigonometry. There will be numerous formulas that we have to remember. Is that clear? यस सर। मतलब यहाँ पे सबके इंटीग्रेशन से sin x cos x ये सब तो तुम्हें बेसिक फॉर्मूलास आते ही हैं। यस सर। वो Yes, sir. वो तो अभी सबसे पहले लिखने वाले हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला सीखेंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है तो कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीजें। सो बेसिकली उन सबको एक साथ मगअप करना बहुत बेकार चीज है। सो वी हैव डिवाइडेड दोस फॉर्मूलाज इनटू डिफरेंट प्रोफाइल्स। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल 1 2 3 10 ऐसे 11 एक प्रोफाइल्स है। हर सेट में किसी किसी रिलेटेड फंक्शंस की हम प्रोफाइल पढ़ेंगे। जैसे प्रोफाइल 1 इज ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रोफाइल 2 इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। गॉट माय आइडिया? यस सर। Yes, sir. तो अभी प्रोफाइल 0 पढ़ रहे हैं। 0 क्यों? ये तुम्हें पहले एकदम से बेसिक। हाँ, बिल्कुल एलिमेंट्री फॉर्मूलाज है जो तुम्हें आते हैं, बट लिस्ट डाउन तो अपन सब करते ही हैं। यस सर। मेरे साथ चालू हो जाओ। स्टॉप राइटिंग। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या एक्स होता के है? पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन Let's see. Let's plus see c. where n is not -1. Clear? यस सर। Yes, sir. क्योंकि n -1 हो गया तो x की पावर -1 मतलब 1/x dx हो जाएगा एवरीवन। यस सर। And लॉन एक्स तो इसका आंसर Plus क्या c. होता है? ln log x mod x plus plus c. c। Plus. एक मिनट, ln x नहीं होता, ln mod x होता है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। और उसका प्रूफ क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल। यस सर। क्लियर? यस सर। कोई डाउट या था? नो डाउट सर। no, sir. नेक्स्ट, तो अगर मैं इसमें एग्जांपल पूछूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x plus 3 क्या आंसर होगा एवरीवन? सो ln लॉग ऑफ mod एक्स प्लस थ्री। ln mod x plus 3 Mod. सही है क्या? कोई गलती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. सही है। सही है सर। इंटीग्रेशन ऑफ dx upon 2x plus 3। तो ln of mod 2x plus 3 divided by 2. Let's वेरी see. गुड, याद आ गया चेन रूल एवरीवन? यस Yes, यस sir. सर। तुम्हें पता है, चलो एक और एग्जांपल फिर देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, तो इसको भी ऐसे इन कैपिटल x की तरह सर, ट्रीट अभी नहीं कर करके सकते। No, ln sir. mod x स्क्वायर प्लस 3 कर दूं, ऐसा सही है क्या? है नहीं। नहीं सर। No, sir. बिल्कुल गलत है। तो प्लीज अंडरस्टैंड करना। हाँ, एक और रुक जाओ। कभी भी कोई भी फॉर्मूला आप याद कर रहे हो ना, जो भी मैं पूछूं, तो उसमें कैपिटल x उसको लिखना। तो कैपिटल x लिखते ही तुम्हें याद आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx by x, मतलब ये वाला फॉर्मूला है। और कैपिटल x बस हमेशा क्या होना चाहिए एवरीवन? Linear Linear. function in x. Linear function. लीनियर होना चाहिए, तब कर सकते हो। जैसे बताओ, इसको भी कैपिटल एक्स बोलूं तो याद आ गया मुझे ln x का, और x लीनियर है तो बिल्कुल कर सकता हूँ। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अगर इसको कैपिटल x बोल रहा हूँ तो ln की याद आ रही है, बट x इज नॉट लीनियर सो कैन नॉट यूज दिस। इसका कुछ और आंसर होगा, बाद में पढ़ेंगे। यस समझ में सर। आया? यस सर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। e की e की power पावर e x power x प्लस plus c। c. तो वापस एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x, क्या इसको कैपिटल x बोल सकता हूँ क्या? Yes. Yes. Yes, sir. यस सर। तो e की पावर x कैपिटल x का इंटीग्रेशन e की पावर कैपिटल x बाय 4 प्लस c, सही लिखा है बच्चा? यस सर। Yes. Yes, sir. बस ये आंसर हो गया, बिल्कुल क्लियर। यस सर। Yes, sir. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का क्या होगा? a की पावर की x power बाय x. log x। बाय ln a प्लस c। याद करो, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x ln a, याद आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो बताओ, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा क्या? सोचो। यस सर। देखो, 1 बाय ln a कांस्टेंट की तरह रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक बार x ln a कांस्टेंट हो गया, सही है ना? यस सर। Yes, sir. बस इसलिए ये आंसर होता है a की पावर x बाय ln a प्लस c। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx का आंसर क्या है?
2 की पावर बाय Log 2 2. power x upon ln2. बिल्कुल क्लियर। यस Yes. सर। यस सर। और बेसिक में कोई छूट तो नहीं गया? बस कॉपी करो, प्रोफाइल 0। सर इन टोटल कितने फॉर्मूलाज होंगे इंटीग्रेशन में? 11-12 प्रोफाइल करेंगे अपन। उसमें फॉर्मूलाज तो आप कितने 40 होंगे क्या पता। है ना, 40 के ऊपर ही है। जैसे क्या बचका रहे क्वेश्चन पूछ दो, मेरे को कोई जवाब ही नहीं देना। मैं कोई रट के बैठा हूँ कितने फॉर्मूला, कोई रटना नहीं। मेरे को पता करना तो लास्ट में पता करके बता दो। अब मेरे को तो यही याद नहीं रहता प्रोफाइल 0 में कितने कराए मैंने। जैसे तुम्हारे 4 कराए, किसी और में मैंने 6 करा दिए। मैं किसी में भी कुछ भी लिख देता हूँ। इसमें मैंने एक दो और क्या डाल दिया उनके, मैं नोट्स में अभी देख रहा था तो मैंने ये डाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx डाल दिया था, 1 dx। समझ गए? यस सर। यस सर। डन। हो गया सबका कॉपी? सर। सर एक मिनट। डन सर। सर डन। चलो करो ये, 4 दिए। जस्ट कमिंग, तब तक हो जाना चाहिए चारों। कितने हो गए? तो थर्ड वाले पे
सर बी वाले में वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? कहाँ पे? इसमें? तो बी वाले पार्ट हाँ, मल्टीप्लाई बीच में साइन। तो फिर क्या बाय पार्ट लगाना पड़ेगा क्या? नहीं नो सर। नहीं। क्यूब हो जाएगा फिर हाँ, add बस बस बोलना नहीं है क्या करना है, करो बस। 2 की पावर को आराम से हैंडल कर लोगे। अरे आप ना, कैन वी डिस्कस? yes sir done. यस सर। चलो डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर निकाला? 4 की पावर 2x, मतलब इसको लीनियर की तरह भी कर सकता हूँ और 16 की पावर x करके भी कर सकता हूँ। करेक्ट ना एवरीवन? yes sir दोनों दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं तो लीनियर की तरह करने की आदत डालता हूँ। तो a की पावर x बाय ln a, और चेन रूल के कारण 2/2। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? yes sir सेकंड का आप क्या करोगे, पहले सारे एक्सपोनेंशियल को कंबाइन करो। ये 2 क्यूब की पावर x हो गया 8 की पावर x, और ये ओवरऑल हो गया 24 की पावर x। तो आंसर 24 की पावर x डिवाइडेड बाय ln 24। क्लियर? yes sir सही आया था या नहीं हुआ? तो हो गया यस सर हो गया। बाकी सब ने गलत किया ना? नहीं सर। नहीं सर, सही किया। पृथ्वी, आज तेरी आवाज नहीं आ रही है। कराया तूने? नहीं किया? यस सर, सर मैंने हाँ बोला। अच्छा अच्छा, ये सब तो अब मैं क्या करूँ, हो गया ये सबका? yes sir यस सर। ये x है, करेक्ट ना? यस सर। कोई डाउट है क्या थर्ड पार्ट में किसी को? नो सर। सर वो एक्स कैसे आया? ये बचपन में एक प्रॉपर्टी करी थी, कुछ याद आया? हाँ थोड़ा बहुत। तो फिर मेरे को भी थोड़ा बहुत ही है समझाना आता है, ठीक है? लॉग की प्रॉपर्टी खोल के देखना। तो वो चेंज हो जाते हैं पावर 2/5 अबे नहीं वो, अबे कौन बोला ये? सर हर्ष सर, ये क्या है सर? हर्ष, कंफ्यूज मत कर, वो अलग प्रॉपर्टी, ये अलग प्रॉपर्टी। वो एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती कि 5 log 3 4 इज सेम एज 4 log 3 5, वाइल ये वाली अलग प्रॉपर्टी। सुना? यस सर। yes sir ओके, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x। अब तो बस इंटीग्रेशन हो गया, करेक्ट? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। आगे बढ़ूं फिर? यस सर। यस हाँ भाई, सर तू बोल रहा है? मैंने बी पार्ट में जो 3 की पावर x है उसमें एक्सचेंज प्रॉपर्टी लगा दी और गलत हो गया। फिर क्या गलत किया तुम?
कहाँ पे? सभी पार्ट में जो 3 की हाँ। पावर x है उसको मैंने 2 की पावर x log 2 3 कर दिया। 2 की पावर 3x को क्या लिखा? 2 की पावर x log 2, हाँ सर। ये नहीं सर, log base 2 3। ये हाँ सर। ये है ही नहीं, ये 3 की पावर x है ये तो। हाँ तो वही ना सर, 3 की पावर x को ये लिखा अच्छा, और फिर 3 की कंबाइन पावर किया x को ये लिखा, ओके, और 2 की पावर 3x, और तो फिर फिर ये हो गया add 2 की, हाँ, x log 3 टू द बेस 2 प्लस 3। यस सर। अब इसको इंटीग्रेशन किया, करेक्ट ना? हाँ सर, यस सर। तो गलत नहीं है तेरा, सही है, वो सिंप्लीफाई करेगा तो यही आएगा। ओके सर। बट ऑप्शन इस तरीके से नहीं होंगे ना, हाँ ठीक सर। है। ओके, प्रोफाइल 0 तो बेसिक था, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, तो तुम्हें सबको आता है, नहीं आता है तो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन सोचो, मैं लिख रहा हूँ, तुम फिल करते जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस cos x। हाँ ठीक है, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं एक साथ पूछूंगा। ये 6 फॉर्मूला जल्दी से लिखो। ऑल ऑफ यू नो दिस राइट एवरीवन, पहले से ही? यस जल्दी से कर दो फिर। डन सर। हो गया सबका? यस सर, डन। ओके, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बोलो। माइनस माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स बोलो। साइन है sin x plus c साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर बोलो। tan x tan plus x c plus c tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x बोलो। sec x plus c sec x प्लस सी। sec और tan में हर जगह प्लस आता है, while cosec और cot के दोनों फॉर्मूलाज में क्या आता है? minus नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस cot x प्लस सी माइनस cosec x प्लस सी, करेक्ट एवरीवन? यस सर। ये फॉर्मूलाज तो हो गया, इस पे बहुत ही बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन देता हूँ। अभी टफ क्वेश्चन, अभी कोई मीडियम भी नहीं है, अभी तो सब लल्लू क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब में फॉर्मूलाज में हमने बस आंसर लिखा है। अभी हमने जैसे एमओडी में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करा है, वैसे ही मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी सीखना है हमें, कि किस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? yes sir so as to reach at the last stage जहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लगा पाए? फॉर्मूला। समझ में आया एवरीवन? तो अभी धीरे धीरे सीखेंगे, बट लेट मी टेल यू कि सारे ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला फिनिश नहीं हुए। एग्री करो? साइन का Yes, है, sir. कॉस का है, बट यहाँ तो tan का ही नहीं है अभी तक। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। यस सर ना कॉट का है, एग्री करो? ना Yes, सेक sir. का है, ना कॉजेक का है। cosec ये कोई भी अभी फॉर्मूलाज नहीं करे, करेक्ट ना? yes नहीं sir सर, नहीं किया। तो ये सब प्रोफाइल 3 में आएगी। क्लियर? तो अभी Yes, क्यों sir. नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके प्रूफ में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, जो अभी सिखाऊंगा मैं। इज दैट क्लियर? yes sir तो इसलिए प्रोफाइल बाइफरकेटेड है। प्रोफाइल 2 आईटीएफ, प्रोफाइल 3 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे करते जाएंगे आगे। तो अब पहले ये बेसिक 4 क्वेश्चन निपटा दो, बस एग्जांपल्स हैं ये तो, जल्दी से निपटा दो। ओरली करना है, ओरली कर लो, आई डोंट केयर। चलो मेरे साथ ही बोल दो, क्या लिखोगे बोलो। लास्ट वाला कॉपी कर लेना बस।
इंटीग्रेशन ऑफ cos Sin 3x 3x by 3. sin 3x by 3. नेक्स्ट So tan 10x by 5. हाँ, इसको कैसे रीड करना है? हमेशा कैपिटल एक्स की तरह। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. कैपिटल एक्स लीनियर है क्या एवरीवन? Yes. यस। तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan ऑफ कैपिटल एक्स और चेन रूल के कारण बोलो डिवाइड बाय 5 प्लस c। इसको वापस कैपिटल एक्स की तरह रीड करो और फॉर्मूला याद करो। cosec cot क्या होता है एवरीवन? minus Cos x माइनस cosec 2x कैपिटल एक्स और कुछ चेंज करना है? divide by 2. Divide by 2. 2 प्लस c। आप समझ गए कैसे पढ़ोगे इन सबको एवरीवन? yes Yes. अब tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, फिर क्या करूं? Sec square minus 1. सेक्स स्क्वायर 5 ऑफ x माइनस 1। अब क्या कर दूंगा? स्प्लिट कर दूंगा। करेक्ट एवरीवन? yes माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अरे बोलो ना गधों। Tan 5x by 5. tan 5x by 5 minus x माइनस x प्लस c। कुछ कॉपी करना है तो 10 सेकंड है। Can we move? yes sir चलो हेडिंग लिखो। तो दिस इज लाइक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड्स जिससे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, जिसको मैं नाम देता हूँ सपोर्टिंग टूल्स। लिखना बंद करो। तो कोई भी जैसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, देखो ऐसा मैं दे रहा हूँ x dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 3। ये अभी सिंपल कर लेता हूँ मैं, क्यों डिफिकल्ट करूँ? x प्लस 3। तो अभी इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, एग्री करो ना? क्यों? Yes, sir. अगर मैं x को हटा दूंगा फिर तो कर पाओगे ना? yes Yes. तो इसका मतलब इसको मेरे को मैनिपुलेट करके x को हटाना है। हाँ है ना? yes sir Yes, sir. तो मैं इसमें x को कैसे हटा सकता हूँ? x में 3 ऐड करके और 3 सब्ट्रैक्ट करके। कम ऑन देखो। Yes. Yes, sir. yes sir अब क्या कर दूंगा? कम ऑन Split. स्प्लिट x प्लस 3। सॉरी क्या हुआ ये? so दिख रहा है क्या सब? सबको स्क्रीन दिख रही थोड़ा है? pause है. तो लाख अभी दिख रही है सबको स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। ये तो 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। Log x plus mod 3x plus 3. सो कहना है से हम एक स्टेज पे पहुंच गए जब सब में मैंने बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगा दिए। हाँ है ना? yes sir बट उससे पहले कहना ही से मैंने ये यूज किया कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड देन स्प्लिटिंग एवरीवन। yes sir Yes, sir. तो दिस इज लाइक द फर्स्ट सपोर्टिंग टूल। क्या? कि स्प्लिट करना है किसी तरीके से। अब स्प्लिट करने के लिए क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीजें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज स्प्लिटिंग। Yes, sir. स्प्लिटिंग के लिए क्या कर सकते हैं? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। और क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? अरे वो मत बोल। और Rationalize. क्या कर सकते हो? मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अगर हो तो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो जिससे स्प्लिट हो जाते हैं। तो साइन ए कॉस बी। हाँ है ना? Yes, वेरी sir. गुड। रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये सब का यूज करके यू कैन स्प्लिट देन अप। स्प्लिट हो गया फिर तो वो इंटीग्रेट आराम से हो पाएगा। तो स्प्लिटिंग इज वन ऑफ द सपोर्टिंग टूल। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इससे ज्यादा इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा अब स्प्लिटिंग पर। sir question Question. डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सपोर्टिंग टूल बस तुम्हें आइडिया दूंगा, थोड़ा सा सिखाऊंगा एंड देन यू विल डू मोर एंड मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। सो स्प्लिटिंग के बाद हम चालू करेंगे क्या? सब्स्टिट्यूशन। तो ये कोई फॉर्मूलाज है या ये बस कंसेप्ट्स हैं जो समझने हैं? The concepts. जैसे देखो एक यूं ही पढ़ा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। अभी इसका मैंने फॉर्मूला तुम्हें नहीं कराया बट सब्स्टिट्यूशन सही होगा। cos x बाय sin x। अभी मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ वो नहीं सिखा रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। sin x को मैंने t रखा, फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो cos x dx क्या हो गया? dt। तो अब मैं यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। x की जगह क्या कर रहा हूँ एवरीवन? T. t।
तो cos x dx कितना लिखा है मैंने? dt dt। sin x को कितना लिखा है? t। तो natural log of इंटीग्रेशन ऑफ t dt बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी क्या होता है? ln natural t log प्लस c। yes sir और t की वैल्यू क्या होती है? ln sin x। तो ये आंसर आ गया। yes sir तो अभी मैंने ये नहीं समझाया कि मैंने ये क्यों रखा है, बट क्या ये यूज करने के बाद तो फायदा हो रहा है ना? yes sir बस। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे अभी, दैट विल हेल्प अस इन इंटीग्रेशन। देन उसके बाद क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का यूवी रूल। क्लियर? yes sir Yes, sir. एंड देन लास्ट में करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शंस। yes sir कि अगर डिनोमिनेटर में बहुत सारे फ्रैक्शन है तो उसको स्प्लिट करना इतना इजी नहीं होता। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक सीखेंगे जिससे सारे इंडिविजुअल स्प्लिट हो जाएंगे। कुछ कुछ आएगा, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, बट वो आराम से स्प्लिट हो जाएंगे और फिर फटाफट सबका एलएन में इंटीग्रेशन कर देंगे। इज दैट क्लियर? yes sir Yes, sir. So these are the four supporting tools I'll make you learn along with 11-12 profile formulas. समझ में आया अब इंटीग्रेशन का चैप्टर? yes sir कॉपी कर लो ये एग्जांपल तो लिख दो जल्दी से यहाँ तक। done sir Wait, sir. हम्म। Done, sir. हो गया अब तो? Yes, yes sir. sir चलो अब क्वेश्चन चालू करते हैं। करो ये 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, डू इट। किस पे बेस्ड है बेसिकली? Splitting. Sir, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग। okay, sir. जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन तो बहुत इजी स्प्लिटिंग दिख रहा है ना। x प्लस 2 को क्या लिखोगे? X plus 1 plus 1. x प्लस 1 प्लस 1। करो उस तरीके से। कमिंग इन 2 मिनट्स, तब तक कम से कम 4 या 5 तो हो जाना चाहिए।
हाँ भाई हो गया। शिफ्ट चल रहा यस है, सर। कितने हो गए? 5 हो गए। चल रहा है शिफ्ट वाला। यस सर। करो करो। कम ऑन लास्ट 1 मिनट, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके एवरीवन। यस सर। किसी हो गए 6 से 6? यस सर हो गया। फिर 1 मिनट। ठीक है। चढ़ा। सर डन। चलो भाई अब डिस्कस करेंगे। आंसर एक्चुअली क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हारा हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि आंसर कोई याद नहीं है और इतना करने की जरूरत नहीं है। हो गया ये एवरीवन? यस सर। हाँ भाई, किसी को डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? नहीं सर। नो। दूसरे में +2 - 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ x+2 माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ x+2 की पावर -12। सही है यस एवरीवन? सर। यस सर। यस। थर्ड कॉट स्क्वायर डायरेक्टली होता नहीं है, क्या हो जाएगा? cos x square कोसेक -1। स्क्वायर x x माइनस स्क्वायर 1। x -1
cos x स्क्वायर का माइनस cot x माइनस x प्लस c। यस Third, सर, फोर्थ कर लिया होगा सेम वापस बस डिवाइड बाय 3। यस सर। हाँ डिवाइड Yes, बाय sir. चेन रूल। ओके, सर फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे किया? cot x cosec x बन गया सर। वेरी गुड। कभी कभार बस स्प्लिट ही तो करना है डायरेक्टली। देखो एक cos और एक sin और एक 1 बाय sin। तो cos बाय sin कितना हो गया cot x, 1 बाय sin कितना हो गया cosec x। समझ में आया एवरीवन? यस सर। दैट इज माइनस cosec x प्लस c। तो ये सब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है बस, ये इसलिए करा रहे हैं ये सब। अब सिक्स क्वेश्चन को देखो। हमने मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 करके Very वापस good. से cot x cosec x बनाया। वेरी गुड। दूसरा कोई बच्चा दूसरा एंगल से बताएगा इसका? सर इसको 2x का फॉर्मूला यूज करके स्प्लिट करके। वेरी cos गुड। square minus sin देखो square. देखो दोनों बच्चे अलग अलग चीज बोले और दोनों से आंसर क्या आता है एक बार देखें पूरा। अभी यस सर। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, देखो इधर। तो दूसरे बच्चे ने पहले ने बोला था 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। क्यों कर दूं, सबको क्लियर है वो? sin 2x। हाँ, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है ये। क्या बन गया? sin स्क्वायर 2x। करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes. अब ये तो वापस ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। देखो cos बाय sin स्क्वायर, कम ऑन। यस सर। तो स्प्लिट कर देंगे cot 2x इंटू cosec 2x। सो 4 क्या हो जाएगा माइनस cosec 2x डिवाइड बाय 2 चेन रूल के कारण प्लस c। यस करेक्ट बच्चों? सर। यस Yes, सर। sir. तो देखो ये आंसर आगे ऑप्शन में दिखेगा तो टिक कर दोगे। बट अब देखो दूसरे मेथड से कैसा डिफरेंट दिखेगा आंसर। स्प्लिट करा डायरेक्टली, राइट? यस सर। 1 बाय sin स्क्वायर माइनस 1 बाय cos स्क्वायर। 1 बाय sin स्क्वायर इज cosec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x। दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यस cosec सर। स्क्वायर x का माइनस cot x, इसका माइनस 10x प्लस c। यस सर। तो इंटीग्रेशन में बच्चों की आंसर दोनों डिफरेंट लग सकते हैं, बट देर आर टू पॉसिबिलिटी। एक तो है कि तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो सकता है यही आ जाए, हाँ या ना? यस सर। तो जो कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आ जाएगा। इज इट क्लियर ना? Yes. माइनस Yes. 1 अपॉन साइन 2x बाय 2। तो माइनस 2 cosec 2x हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चों? और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सुन लो ध्यान से, कभी तुम्हारा आंसर आ रहा है, मान लो क्या आ रहा है sec स्क्वायर x। मान लो तुम्हारा किसी इंटीग्रेशन तुम क्वेश्चन कर रहे हो और फाइनली तुम्हारा आंसर आया sec स्क्वायर x प्लस c, और ऑप्शन में sec स्क्वायर x कहीं है ही नहीं, सिर्फ tan स्क्वायर x। तो ये भी सही है। बताओ कैसे? तो 1 कांस्टेंट होता है। हाँ, sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस c लिखा है। अब तो 1 एक और प्लस c बन। 1 प्लस कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट ही तो होगा। एग्री करो? Yes, sir. तो कभी कभार इस तरीके से मैनिपुलेट करके ऑप्शन हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ये डेफिनेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी बट इनडेफिनिट में आती है। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? सर ये नो डाउट लास्ट वाला, सर। आई डिडंट गेट यू। सर ये लास्ट वाला फिर से बताओ। ध्यान से सुना करना बच्चे। अब इसमें क्या वापस रिपीट करूं कि तेरा आंसर सेक स्क्वायर है, तेरा आंसर ये आया, ऑप्शन में टेन स्क्वायर है तो वो सही है। अब थोड़ा सोच कैसे, सोच पा रहा है बच्चे या नहीं? यस सर। कैसे? थोड़ा सोच। सेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या टेन स्क्वायर में? यस सर, वो क्या होता 1 है? प्लस tan स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। और सी कौन है? कांस्टेंट है ना कोई। तो 1 प्लस कांस्टेंट को एक और नया कांस्टेंट नहीं लिख सकता क्या मैं? लिख सकते हैं सर। तो ये और ये सेम ही चीज है ना। वो तो सी तो बस कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, हाँ है ना? सर। ओके ओके। गॉट इट एवरीवन? यस सर। सर हाँ भाई बोल सर यार। अगर मल्टीपल में दोनों होंगे तो क्या करें? तो दोनों सही है ना बच्चे, कहाँ गलत है? हाँ, कैसे ओके एक सही एक गलत है? दोनों ही सही है। इज दैट ओके सर। क्लियर? और ऑप्शंस मार्क करने में ये प्रॉब्लम आती है इंडेफिनिट में कभी कभार, जब वो ट्रिकी कर देते हैं। तुम किसी और मेथड से कर रहे हो, उन्होंने कुछ और मैनिपुलेट कर दिया है। तो कभी कभार बच्चे सेफ एंड साउंड मेथड क्या लगाते हैं पता है?
कि ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। बताओ है ये मेथड एक और? Yes, sir. Yes, sir. वो हम बाद में एग्जाम के लिए छोड़ेंगे, अभी पहले सीखेंगे। सर बट चारों को करने के लिए टाइम बहुत लगेगा ना? कौन चारों? ये चारों क्वेश्चन? नहीं सर, एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे। हाँ हाँ लगेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा इतना टाइम नहीं लगता भी है, ऐसा ही सोच, समझ रहा है? लास्ट रिजॉर्ट टाइप Yes, है sir. वो। कौन सा अगर मतलब कॉन्सेप्ट तेरे पास सारे मेथड है ना, किसने बोला चारों करने के लिए? वो तो बोल रहा है भाई सॉल्व करो, हाँ है ना? बट तेरे Yes, पास sir. अब लास्ट के 15 मिनट बच गए, तेरे से 3 क्वेश्चन नहीं हुए हैं और एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला है, अब तो उसमें 7 मिनट भी लगा देगा ना, मार्क्स तो आएंगे ना। ओके चलो अब ऐसा करो, ये चारों जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये सब होमवर्क किधर कर गया? यस सर 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 यहाँ पे, 5वां और 6ठा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी जाना मत, एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी है, जस्ट होल्ड ऑन। अब इंटीग्रेशन के तुम्हें नहीं लगता है 6 फॉर्मूला 6 क्वेश्चन अभी जो करे थे उस टाइप के प्रैक्टिस करोगे तभी मैनिपुलेशन दिमाग में बैठेगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस इसके सर। लिए ये प्रैक्टिस शीट करके आनी, एंजॉय भी लिखा हुआ है, समझ गए? ओके ओके धन्यवाद सर। सर. हाँ तो ये करके आनी है और इसके आंसर दे रखे हैं, सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, बट जो डाउट है क्लास में देख लेंगे। क्लियर? ओके Yes, सर। Yes, sir. मैं 4 या 5 से ज्यादा डाउट नहीं करूंगा, तो थोरोली करके आना। क्लियर? यस सर, ओके Yes. सर। Yes, sir. थैंक यू सर। टेक केयर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय। Recording stopped. बाय बाय एवरीवन। सर हम्म, सर लास्ट में आपने जो 6 क्वेश्चंस कराए थे ना, मेरे को उसमें पहले 2 में डाउट है। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? सर वो लास्ट में 6 क्वेश्चंस कराए थे ना सपोर्टिंग टूल्स में, हाँ उसमें सर वो सेकंड वाले में डाउट है मेरे को। क्या डाउट है बोल? सर वो x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 का आंसर नहीं आया था। आंसर नहीं आया मतलब तेरे को सॉल्व करना नहीं आया? हाँ सर, समझा ही नहीं, वो अप्रोच बच्चे नहीं समझा मेरे को कुछ। जब मैं डिस्कस कर रहा था तब क्यों नहीं पूछा तूने? सर तब तक आप नेक्स्ट पे आ गए ना, तो सोचा लास्ट में पूछता हूँ। चल रहने दे, देख ये रहा +2 कर दिया, ठीक है यहाँ तक? सर मेरे को बस वो शीट दिख रही है। ओके सॉरी, अब दिख रहा है? यस सर। तो मैंने क्या करा, x में +2 -2 कर दिया, साउंड्स गुड। ओके सर। अब क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा, x+2 डिवाइड बाय √x+2 -2 डिवाइड बाय √x+2, करेक्ट? यस सर। अब ये क्या हो जाएगा, √x+2 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ। अब तो कर लेगा या अभी भी नहीं करेगा? x+2 की पावर हाफ -2 x+2 की पावर -हाफ। अब ये लीनियर है तो इसको x की पावर हाफ की तरफ पढ़ो, उसका आता है इंटीग्रेशन या नहीं? हाँ यस सर, यस सर, यस सर। कर लेगा अब आगे? यस सर, थैंक यू सर। इसलिए वो प्रैक्टिस Bye, शीट sir. करनी है, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।